दोस्तों आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं। और साथ ही साथ में उन न्यूज से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। रिसेंटली क्या होता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। अब निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। महावीर कौन थे? महावीर का पूरा नाम था वर्धमान, वर्धमान महावीर। ओके। ये जो महावीर थे ये जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं बोलोगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम इनको कह सकते हैं। ये जो जैन धर्म था, वैसे तो इसकी शुरुआत ऋषभ देव ने करी थी, लेकिन जैन धर्म के ये 24वें और अंतिम तीर्थंकार हुए। तीर्थंकार हुए, ये भी आप लोग को ध्यान देना, एग्जाम में आता है। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ओके। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी बताओ? पावापुरी में हुई थी ना, ये पता होना चाहिए आपको। महावीर ने जैन धर्म के जो 5 अनुव्रत हैं उसमें क्या जोड़ा था? इसमें जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य को इन्होंने इसमें जोड़ा था, जिसको हम बोलते हैं सेलिबेसी। ओके। ये जो महावीर थे उन्होंने ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। इनकी इनकी जो शिक्षाएं होती है, 5 शिक्षा, 5 अनुव्रत होते हैं जैन धर्म के, उसमें लास्ट में इन्होंने ये जोड़ा था। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। तो कहाँ पे करा है? नई दिल्ली में करा है। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाक टिकट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्या करा है? कॉमेमोरेट करा है। एग्जाम में आता है जैन धर्म के जो 3 पिलर, त्रिरत्नास होते हैं ना, 3 ज्वेल्स, ये आपने देखा होगा। 3 ज्वेल्स एग्जाम में आता है। त्रिरत्नास आपको पढ़ा होगा। राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। साम्यक ज्ञान, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, जिसे हम चरित्र भी कहते हैं, साम्यक चरित्र आचरण, और साम्यक दर्शन, ये आपको याद रखना एग्जाम में आता है। 5 डॉक्ट्राइन, 5 अनुव्रत बोलते हैं जिसको हम लोग जैन धर्म के, उसमें क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, और अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन, कोई भी प्रॉपर्टी ना रखना, और अंत में ब्रह्मचार्य, जो कि जोड़ा था वर्धमान महावीर ने। तो ये 5 डॉक्ट्राइन और ये ज्वेल्स आपको याद रखने हैं त्रिरत्नास में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इंडियन एक मिल्क ब्रांड है नंदिनी, केरला का या फिर कर्नाटका का है, देख लेना आप लोग। हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ विच टू टीम इन अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 होगा कहाँ पे? यूएसए। और कहाँ पे होना है ये बताना आप लोग। अब ये किस टीम को? स्कॉटलैंड और आयरलैंड को स्पॉन्सर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड अच्छी कंट्रीज हैं। यानी कि आप, इनका जो है थोड़ा क्रिकेट का वो काफी अच्छा है, काफी क्रिकेट के प्लेयर्स काफी यहाँ से निकलते हैं। तो आईसीसी का जो मैन T20 होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में, दोनों में मिला के होगा। अभी आपको यहाँ पे टीम्स दिख रही हैं, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, कनाडा है, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, नमीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, उगांडा, यूएसए और वेस्ट इंडीज। अब आपको बताया इसमें जो सबसे बेस्ट कंट्रीज हैं, जो कि 8 कंट्रीज है वो खेलती है क्रिकेट, वो कौन कौन सी हो गई? वो होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया तो सबसे नंबर 1 ही है। ओके। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा? न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तान भी अच्छा खेलती है, साउथ अफ्रीका भी है, और श्रीलंका भी है। तो कितनी कंट्रीज हो गई यहाँ पे टोटल मिला के आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? तो ये 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मेन टीम है, मेन प्लेयर्स हैं इसमें। बाकी जो सारी कंट्रीज हैं वो इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलती, हालांकि अफगानिस्तान कुछ थोड़ा आगे, जब इन सभी से सबसे आगे अफगानिस्तान ही है, जिनकी क्रिकेट टीम भी काफी अच्छी है। बाकी का अगर आप लोग देखोगे तो इतना अच्छा यहाँ पे आपको स्कोर या फिर इतना अच्छा हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं, लोकसभा की सीट है गुजरात में एक, सूरत की। ओके। वहां से बीजेपी की कैंडिडेट है मुकेश दलाल, ये इलेक्टेड हो गए हैं अनअपोज्ड। क्या हुआ यहाँ पे देखो। आईएनसी यानी कि कांग्रेस, इनका विपक्षी दल था, वहां पे 2 मेंबर खड़े हुए। ओके। दोनों ही मेंबरों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। एक तो ये हुआ। जो बाकी जो यहाँ पे इनके अपोजिशन में खड़े हुए थे, बाकी निर्दलीय कैंडिडेट या किसी छोटी मोटी पार्टी के, उन सभी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, नॉमिनेशन वापस ले लिया। जिस वजह से अब यहाँ पर इनके खिलाफ कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है।
तो जब इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ है तो भाई सिंपल से यही जीतेंगे। तो ये सूरत से जीते हैं, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। ये हैं आपके मुकेश दलाल। अब आपको पता है कि भाई जो बाकी बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, और जो आईएनसी के जो कैंडिडेटर कैंसिल हुआ है वो कैसे हुआ है, ये आप लोगों को पता है। सूरत आपको मिलेगा गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में मिलेगा एकदम। सूरत किस नदी के किनारे है, तो तापी नदी के किनारे है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे आपको नासिक दिख रहा है, नासिक से कौन सी नदी निकलती है जी, ये गोदावरी निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है जी, त्रियंबक या फिर महाबलेश्वर, बताओ मुझे, ये आपको बताना। नासिक के महाबलेश्वर से क्या निकलती है? महाबलेश्वर ने नासिक के से एम था, है ना, के एम था, तो महाबलेश्वर से क्या हो गई आपकी, कृष्णा हो गई। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। भीमा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और गोदावरी होगी आपकी नासिक से, त्रियंबक प्लेट्यू से। ओके, अगला देखो, अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिटेक्टेड रिसेंटली इन इंडिया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, स्वाइन पहली बात तो पीक से होता है। देखो दो टाइप के स्वाइन फीवर होते हैं, एक तो होता है कॉमन स्वाइन फीवर जिसे हम बोलते हैं सीएसएफ, एक होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ओके, तो ये कहाँ पे मिला है आपको, ये कोहिमा में मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुअर की खपत वहां पे होती है। तो ये सुअर से होता है। पहली बात तो स्वाइन फ्लू आप लोग याद रखोगे। अच्छा, कुछ ना आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई बार आपसे वायरस के नेम पूछता है, तो H1N1 होता है स्वाइन फ्लू। H1N1 ये होता है स्वाइन फ्लू, जो कि ह्यूमंस को होता है सुअर से। ओके, ये फिर आता है आपका H5N2, H9N2 मुर्गियों से होता है ना। बर्ड फ्लू आपने देखा होगा कई बार, तो ये H2N2 होता है। H5N1 भी होता है और H9N2 भी होता है, तो H5N1 भी कई बार होता है बर्ड फ्लू। ओके, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो इनको आपस में भी हो जाता है, डक से हो जाता है, बिल्ली से हो जाता है। H3N8 होता है हॉर्स से। ओके, डॉग से कैनेबिस, कैनेबिस टाइप का इसमें फ्लू होता है। H3N2 बोलते हैं इसको, H3N2 बोलते हैं। बैट से होता है, बैट से तो आपको पता है ना, कोविड भी हुआ था, है ना। तो बैट से भी होता है, H17N10 करके होता है। और यहाँ पे आप मरीन मैमल्स, अगर कुछ खा लेता है इंसान, उससे अगर इंसान को बीमारी होती है कोई, तो होती है H7N7 वायरस होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। 7 मेंबर्स थे कौन से ट्राइब के जिन्होंने पहली बार वोट किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो ये सोम्पेन जाति के जो लोग हैं, इन्होंने पहली बार यहाँ पर वोट किया है। ओंग जारवा सेंटिनलीज, सेंटिनलीज दुनिया के ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, जो कि इंडिया के इंडियन टेरिटरी में रहती है, अंडमान एंड निकोबार में रहती है। ये आप लोग ध्यान रखना। शोम्पेन जनजाति भी आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वोट आपको देखने को मिलता है, इन्होंने जो वोट दिया है। और यहाँ पे आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा आपको, शोम्पेन जनजाति 2011 के सेंसस के हिसाब से ये 229 थे। अभी 200 से 300 के बीच में 2015 में इनकी यहाँ पे गिनती करी गई थी। ओके, और इनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो शोम्पेन लैंग्वेज ही है। और ये एथनिक ग्रुप है, कहाँ का है, निकोबार का। ओके, अंडमान एंड निकोबार का। सेंटिनलीज आपको पता होगा दुनिया के सबसे खतरनाक जनजाति भी है, उनसे कांटेक्ट मात्र एक ही बार हो पाया है, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। 2018 में भी आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति था, अमेरिका का था, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन धर्म को वहां पे बढ़ाने के लिए वहां पे गया, लेकिन लोगों ने उसको मार दिया। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता 2024 का? ओके, तो र्यूटर के फोटोग्राफर है मोहम्मद सलीम। वो फोटो है ये, जहां पे एक महिला, ओके, ये फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप में एक वुमेन थी, वो अपनी नीज को क्या कर रखा था, उन्होंने 5 साल की नीज को अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिनकी डेथ हो चुकी है। और ये फोटो खींची गई थी किनके द्वारा, यहाँ पे मोहम्मद सलीम के द्वारा। कहाँ पे खींची गई थी, खान यूनिस में। खान यूनिस कहाँ पर है, गाजा स्ट्रिप में एक हॉस्पिटल है, वहां पे आके इन्होंने ये फोटो देखी थी, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये उनको गले लगाकर रो रही हैं। अब ये देखो आप, मेडिटेरेनियन सी, ये हो गया आपका इजराइल, ये हो गया आपका हाइफा। हाइफा पोर्ट को आजाद कराने के लिए भारत की सेना का बहुत बड़ा हाथ है। गोलन हाइट, ये गोलन हाइट क्या है, ये सीरिया, लेबनान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। इसराइल ने इसको कब्जा लिया था, हालांकि सीरिया वापस इसे मांग रहा है, गोलन हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसराइल ने इसे ऑक्युपाई करा हुआ है। ये हो गया वेस्ट बैंक, ये हो गया आपका ईस्ट बैंक। ओके, नॉर्दर्न गाजा भी बोलते हैं इसको। ये गाजा यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रिप, इजिप्ट से इसकी क्या लगती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इजिप्ट से इसकी बाउंड्री लगती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो,
ये वेस्ट बैंक के ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है गाजा पट्टी में। अब यहाँ पे जो इन्होंने गाजा पट्टी में ही इन्होंने क्या करा है, हमास को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अगला देखो, कौन सी टीम ने 5वां डीप इंडिया प्रीमियर लीग का टाइटल जीता, तो वो कौन सी है, बेंगलुरु बादशाह है। ये आप देख सकते हो, इन्होंने अपने खुद के ऑफिशियल आईडी में यहाँ पे लगाया था कि जो T20 है, डीप हैदराबाद ईगल एंड डीप दिल्ली बुल्स का कोई मैच था, उसमें यहाँ पे इन्होंने डे 3 में इस चीज को बताया है कि भाई यहाँ पे देखो अब 2100 रुपये मिले हैं, कहीं बार 5000 रुपये मिले हैं। तो 5वां डीप इंडियन प्रीमियर ऑर्गेनाइज कहाँ पे होता है, तो मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो ये LGBTQ कम्युनिटी के हिसाब से है, उनके लिए करा गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, नेपाल में हुआ है। 1850 किलोमीटर लंबी भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर LGBTQ। तो ये देखिए आप, तो ये अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे करा गया है। 20 अप्रैल 2024 में हुआ, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रिसेंटली कौन सी कंपनी को नवरत्ना स्टेटस दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा, तो वो कौन सी कंपनी है, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को यहाँ पे नवरत्ना का स्टेटस मिल चुका है। अब देखिए, गवर्नमेंट की साइट है, लेकिन गवर्नमेंट की साइट खुद ही अपडेट नहीं है। देखो, उन्होंने नवरत्ना के स्टेटस में NFL को डाला ही नहीं है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये इन्होंने खुद तो यहाँ पे एक तरीके से अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट में डाला ही नहीं था उसको। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, ये 3 टाइप की कंपनी होती है। मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, कैटेगरी 2 भी होता है। भेल हो गया, BPCL हो गया, कोल गेल, HPCL हो गया, IOCL हो गया, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PGCIL हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, RECL हो गया, ऑयल इंडिया हो गया। ये सारी कौन सी है, महारत्ना कंपनी है। नवरत्ना में भारत BEL हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन CCI बोलते हैं, EIL बोलते हैं, हिंदुस्तान AEL बोलते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। MTNL हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम NaCl हो गया, NBCCL हो गया, नेवली नीदरलैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, NMDC राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन SCIL बोलते हैं, RVNL बोलते हैं, रेल विकास निगम, ONGC विदेश लिमिटेड, ये अलग सब्सिडरी है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इरकॉन, ये भी आपका इंडियन रेलवे का कंटेनर शिप का है। राइट्स लिमिटेड, ये भी आपका रेलवे से रिलेटेड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने सेलिब्रेट किया अभी रिसेंटली अपना 15वां साल, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर जुबली। तो 19 अप्रैल 1999 को IRDA की स्थापना होती है। सेबी की स्थापना 1988 में इसका अधियाचन आया था, और 1992 में ये बनकर तैयार हुआ था, कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। सिडबी 1990 है। ओके, इसका हेडक्वार्टर आता है बहुत बार तो लखनऊ है। सेबी का मुंबई है, IRDA का कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये एग्जाम में आता है। देवाशीष पांडा इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ये हो गया आपका IRDAI। ओके, PFRDA भी एक पेंशन फंड को रेगुलेट करती है। RBI बैंकिंग सेक्टर को करती है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन मार्केट को देखती है। म्यूचुअल फंड वाला जो है म्यूचुअल फंड को देखती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड कमीशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट को देखती है। कंपटीशन मार्केट में कंपटीशन को देखती है। फसाए फूड सेफ्टी को देखती है। कॉर्पोरेट अफेयर नहीं है, NHB है आपका, हाउसिंग से रिलेटेड चीजों को। सिट भी देखती है आपका MSME फाइनेंसिंग को। AICTE आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी एटॉमिक एनर्जी को देखती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला बैंक्रप्सी को देखता है। नाबार्ड आपका रूरल फाइनेंसिंग। ट्राई देखता है आपका टेलीकॉम को। सेंट्रल ड्रग देखता है आपका दवाई को। सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को देखता है। आर्किटेक्चर वाला आर्किटेक्चर को देखता है। EICI अलग है। ये सेबी देखता है आपका स्टॉक मार्केट को। वेटरनरी काउंसिल वेटरनरी को देखता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल आपको देखता है किसको, वक्फ नियमों के हिसाब से। ओके, और गाइस SSC सुपर पैक आप हमारे द्वारा ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जिससे आपको फायदा होता है। मंथली टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स, ऑल एग्जाम पेपर्स PDF आपको वहां पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तो गुड बाय एंड जय हिंद।